भारत के विवाद के बीच अब अमेरिका ने भी भारत पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। संघीय जांच ब्यूरो ने भारतीय नागरिक विकास यादव को मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। साथ ही उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने 17 अक्टूबर को आरोप लगाया है कि एक भारतीय अधिकारी ने पिछले साल खालिस्तानी आतंकी पन्नू को मारने की साजिश रची थी। अमेरिका ने दावा किया है कि अधिकारी की पहचान 39 साल के विकास यादव के रूप में हुई, जो भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ से जुड़ा हुआ था। अमेरिका ने विकास पर पन्नू की हत्या समेत कई आरोप लगाए हैं, जिनमें हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश भी शामिल है। साथ ही विकास यादव पर यह आरोप है कि उसने भारत में रहकर अपराधी निखिल गुप्ता से संपर्क किया है। उसने निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या के लिए किसी हिटमैन को हायर करने के लिए कहा था। हालांकि अब इस मामले में भारतीय जांच समिति ने अमेरिकी सरकार को सूचित किया है कि नामित भारतीय सरकारी कर्मचारी विकास यादव अब सरकार में कार्यरत नहीं है। अहम बात यह है कि इस मामले में न्यूयॉर्क में आतंकी पन्नू की हत्या की कथित साजिश की जांच की जा रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर अमेरिका विकास यादव से इतना खफा क्यों है, और साथ ही ये भी जानते हैं कि कौन है पूर्व खुफिया अधिकारी विकास यादव, जिस पर अमेरिका पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप लगा रहा है। दरअसल यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने 17 अक्टूबर को 39 वर्षीय विकास यादव के खिलाफ आपराधिक आरोपों की घोषणा की, जो कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत थे, जिसमें भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि हमारी धरती पर हमारे नागरिक और अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश करने वाले भारत के पूर्व अधिकारी विकास यादव उर्फ विक्रम यादव उर्फ अमानत, उस ऑपरेशन के समय उनका नाम CC1 था। विकास पर आरोप है कि एक आपराधिक सहयोगी के साथ मिलकर विकास ने ये साजिश रची है और अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या करने का प्रयास किया है। अमेरिकी एजेंसी की ओर से मैनहट्टन की कोर्ट में कहा गया है कि विकास यादव ने इसके लिए निखिल गुप्ता को हायर किया था, जिसके बाद निखिल गुप्ता ने इस हत्या की साजिश रची। हालांकि चेकोस्लोवाकिया में चिक गणराज्य में निखिल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो प्रत्यर्पण के बाद अमेरिकी जेल में बंद है। वहीं 14 अक्टूबर को अमेरिका ने कहा था कि भारत ने पन्नू की हत्या की कोशिश करने के आरोपी विकास यादव को, जो कि खुफिया अधिकारी है, गिरफ्तार किया है। इधर अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने कहा कि FBI हिंसा की घटनाओं को कतई स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका में रहने वाले लोगों से बदला लेने की कोशिश को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका में रहने वाले लोगों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारतीय टीम ने इस बात की पुष्टि की है कि विकास यादव अब भारत सरकार के साथ काम नहीं करते हैं। ऐसे में ये आरोप तब तय किए गए हैं जब भारतीय जांच टीम 15 अक्टूबर को अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंची थी। हालांकि पन्नू को भारत सरकार ने पहले ही आतंकी लिस्ट में डाल रखा है। उसने एक संगठन सिख फॉर जस्टिस बना रखा है, जिसे भारत ने प्रतिबंधित किया हुआ है। अब अगर बात विकास यादव की जाए तो विकास यादव पूर्व भारतीय रॉ अधिकारी हैं। अमेरिका में इस मुकदमे में जो प्रोफाइल बताया गया है, उसके मुताबिक विकास यादव सुरक्षा प्रबंधन और खुफिया सूचनाओं की जिम्मेदारियों के साथ एक वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी हैं। यादव ने पहले भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भी काम किया है और वॉर एक्सपर्ट्स और हथियारों में अधिकारी स्तर की ट्रेनिंग पाई है। यादव भारत का नागरिक और निवासी है और उस पर आरोप है कि उसने पीड़ित की हत्या की साजिश का निर्देशन भारत से किया था। ये सब घटनाक्रम तब हो रहा है जब भारत कनाडा संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। कनाडा ने भारतीय एजेंट्स पर पूरे कनाडा में हत्या और हिंसा की दूसरी घटनाओं को अंजाम देने का भी आरोप लगाया है। इस विवाद का मुख्य चेहरा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर है, जिसकी पिछले साल कनाडा में हत्या कर दी गई थी। इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कह चुके हैं कि कनाडा के पास इस बात के सबूत हैं कि इस हत्या के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ है। वहीं भारत ने कनाडा के इन आरोपों को मजबूती से नकारा है, जिसके तहत भारत ने कनाडा से अपने शीर्ष राजनयिकों को भी वापस बुला लिया है। हालांकि ताजा मिली जानकारी के अनुसार खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिका भारत की जांच से संतुष्ट नजर आ रहा है। साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग ने इस मामले में भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया अभी जारी है और दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे ताकि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच हो सके। अब ऐसे में इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा मामलों में अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते सहयोग के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देश न केवल आतंकवाद से निपटने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बल्कि अपने अपने देशों में कानून और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।